हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्मार्ट विद दीपानिता। आज हम बात करने वाले हैं इथियोपिया के। इथियोपिया इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए, स्पेशली जो लोग बीए के लिए अपेयर कर रहे हैं, एमए एग्जाम्स, इग्नू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, सो व्हाट इज़ यूटोपिया? सबसे पहले समझते हैं यूटोपिया क्या होता है। द वर्ड यूटोपिया कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। OU मीन्स नो एंड टोपोस मीन्स प्लेस। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है नो प्लेस, मतलब कोई जगह नहीं है ऐसा, यानी कि ऐसी जगह जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट इज़ एन इमेजिनरी वर्ल्ड दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो लिटरेचर में यूटोपिया एक इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी होती है जहाँ इक्वालिटी होती है, पीस होता है, जस्टिस होता है और पॉवर्टी, क्राइम, इनजस्टिस जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। पॉवर्टी मतलब गरीब, पुअर पुअर, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनसे ज़्यादा पैसा जिनके पास नहीं होता है, पॉवर्टी। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो एक्चुअली रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? दैट इज यूटोपिया। अब बात करते हैं इटोपिया की ओरिजिन की। ओरिजिन ऑफ इटोपिया इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इंग्लिश लिटरेचर में यूटोपिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया सर थॉमस मोरे ने। क्लियर? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इटोपिया इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस विद सर थॉमस मोरे। इन 1516 ही रोट द बुक टाइटल यूटोपिया। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था यूटोपिया। इस बुक में थॉमस मोरे एक इमेजिनरी आइलैंड सोसाइटी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, सब लोग इक्वली काम करते हैं, एजुकेशन सबके लिए ही होता है, लॉज सिंपल और बहुत फेयर होते हैं। ओके, सो देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीवन वर्क्स फॉर द कॉमन गुड, एजुकेशन इज अवेलेबल टू ऑल एंड लॉज आर वेरी वेरी सिंपल एंड फेयर. Through this ideal society, Thomas More criticized the social and political problems of 16th century England. तो एक्चुअली थॉमस मोरे ने ये जो आइडियल सोसाइटी क्रिएट किया, जिसके बारे में लिखा है, उन्होंने ये 16th सेंचुरी इंग्लैंड की जो प्रॉब्लम्स है उसको क्रिटिसाइज करके लिखा है कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स, उस टाइम क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे और उसका क्या एक्चुअली होना चाहिए। सो बेसिकली क्रिटिसाइज किया उन्होंने ये बुक से। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन यूटोपियन सोसाइटी। ठीक है, एक इटोपियन सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है। ठीक है, सोशली भी लोग इक्वल होता है, इकोनॉमिकली पैसों के हिसाब से भी लोग इक्वल होते हैं, बहुत स्टेटस में भी और पैसे से भी। पॉवर्टी और क्राइम का कोई जगह नहीं होता, ना गरीब गरीब कोई गरीब होता है, ना कोई क्राइम होता है। ठीक है, मार पीट, मर्डर, ये सब नहीं है। स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज होते हैं। ठीक है, बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी होती है, कोई मार दंगा ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत सब कुछ बहुत पीसफुली चल रहा होता है। एडुकेशन और रीजन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये सोसाइटी रियल वर्ल्ड से ज़्यादा परफेक्ट और ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि रियल वर्ल्ड में ऐसा है ही नहीं। क्लियर? सो इट इज़ एन यूटोपियन सोसाइटी वेयर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी इज देयर, poverty and crime is not there, moral values are very high of people, and it is a very peaceful community where education is given importance. Do we get to see such kind of society in real life? No. ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पे खास सिस्टम ना हो, जहाँ पे एजुकेशन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता हो। अगर वैसा है भी तो फिर पीसफुल कम्युनिटी तो बिल्कुल नहीं है जहाँ पे पॉवर्टी और क्राइम नहीं है। सो ही हैज़ बेसिकली क्रिटिसाइज द रियल वर्ल्ड। ओके, नाउ लेट्स सी यूटोपिया एज सोशल क्रिटिसिज्म। तो यूटोपिया सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता है, एक्चुअली ये सोशल क्रिटिसिज्म का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। कैसे? कि हम लोग रियलिटी कितना खोखला है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं रियलिटी को, कि कैसे हम लोग जी रहे हैं और कैसे होना चाहिए। तो इट इज़ बेसिकली क्रिटिसिज्म, राइट? सो राइटर्स जब एक परफेक्ट वर्ल्ड देखते हैं तो इनडायरेक्टली वो रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जब वो ये दिखाते हैं कि हम लोग रियल वर्ल्ड के बारे में लिख रहे हैं, तो वो बेसिकली वैसे नहीं लिखते जैसे होता है, वो उस चीज़ को इनडायरेक्टली दिखाते हैं। ओके, जैसे करप्शन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया और इनजस्टिस हो गया। ठीक है, पॉलिटिक्स में करप्शन है, सोशल इनइक्वालिटी हर जगह है, सोशल स्टेटस को लेके पुअर लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता है, मॉरल डिके है रियल सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ें राइटर्स अपने राइटिंग के थ्रू दिखाते हैं। तो इसी को कहते हैं इटोपिया, जो कि एक सोशल क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो इसी तरह इटोपिया रियल वर्ल्ड का मिरर बन जाता है, जो रियल वर्ल्ड है उससे ऑपोजिट, बट इन अ क्रिटिसाइज्ड वे। सो इट इज अ रियल वर्ल्ड्स मिरर। क्लियर? नाउ लेट्स सी लेटर डेवलपमेंट ऑफ इटोपियन राइटिंग। सो थॉमस मोरे के बाद भी काफ़ी राइटर्स ने इटोपियन आइडियाज़ को डेवलप किया है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है फ्रांसिस बेकन के न्यू अटलांटिस।
ठीक है। विलियम मॉरिस की न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर। टाइम के साथ साथ राइटर्स ने डिस्टोपियन लिटरेचर का भी के बारे में भी लिखा है। उन्होंने लिखना बेसिकली स्टार्ट किया है जहाँ परफेक्ट वर्ल्ड के ऑपोजिट एक डार्क और एक कंट्रोल सोसाइटी को दिखाई जाती है। Okay, so over time, writers also started writing dystopian literature, which shows the dark opposite of utopia, like George Orwell's 1984, ऑल्डर्स हक्सलीज ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो इन सब वर्क्स में हम लोग देखते हैं कि कैसे एक परफेक्ट वर्ल्ड के ऑपोजिट वर्ल्ड को क्रिएट किया गया है, जहाँ पे डार्क और कंट्रोल सोसाइटी को दिखाया गया है। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूटोपिया लिटरेचर। अब समझते हैं यूटोपिया इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि यूटोपियन लिटरेचर हमें एक बेटर वर्ल्ड इमेजिन करना सिखाता है, सोशल रिफॉर्म के आइडियाज़ देता है, रीडर्स को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंस्पायर करता है और सोसाइटी को इम्प्रूव करने का विजन देता है। सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट यूटोपिया इन इंग्लिश लिटरेचर एक इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है जो राइटर्स यूज़ करते हैं रियल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड नहीं है बल्कि चेंज और रिफॉर्म का एक आइडिया है। ठीक है, इट शोज अस और इट हेल्प्स द रीडर्स टू थिंक अबाउट अ बेटर फ्यूचर, सोशल रिफॉर्म, moral responsibility and how we can actually change the world through it. Okay, so if you've liked this video, please do like, share and subscribe if it was a bit also helpful for you, and please do encourage me to make more and more such videos, and also comment down which video do you want next. Okay, thank you for watching, and you can also go and check out my shorts and other videos on literature topics like Puritanism, about Geoffrey Chaucer, about Emily Dickinson. I have other videos also in my channel. You can just go and check my channel out, and rest I'll provide links in the description box for a Puritanism video and videos related to other topics in literature and grammar. So thank you. Please do subscribe and keep watching.